Welcome again, students. We have done question number 1 to 9 in the last video. ठीक है. Now we will start the question number 10 and onwards. हाँ जी, yes. Question number 10. इसमें क्या दिया हुआ an is equal to 3 plus 4n. ठीक है. और सेकेंड पार्ट भी ऐसा ही है. इसमें निकालना शो दैट a1, a2, a3, an फ्रॉम एन AP when an is defined as follow. ठीक है. ऑल्सो फाइंड द मतलब an आपको दी हुई है. यहाँ देखिए छोटा सा मैं आपको दिखाती हूँ. an इज इक्वल टू 3 plus 4n. अब यहाँ पर a1 पुट करोगे तो 3 plus 4 इंटू 1 7. a2 यानी कि n को 2 पुट करोगे 3 plus 4 इंटू 2 8 यानी कि 11. a3 पुट करोगे तो 3 प्लस यानी कि n को 3 पुट करोगे 12 और 3 15. ये हो जाएगा 12 और ये 15. तो ये आपकी सीरीज बन गई 7 11 15. आपके पास सीरीज आ गई. सीरीज आने के बाद आप कोई क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो. इसमें आपको पूछा हुआ है फाइंड द सम ऑफ 15 टर्म्स. क्लियर. अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 11 बता रही हूँ. ठीक है. 11 में क्या है, इफ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP इज दिस 4n माइनस n स्क्वायर, व्हाट इज द फर्स्ट टर्म. मैं आपको इसमें करके दिखाती हूँ. Sn आपको दिया हुआ है 4n माइनस n स्क्वायर. S1 यानी कि n को 1 पुट कर दो. 4 इंटू 1 1 माइनस ये कितना आ गया 3. तो S1 जो है वो 3 आ गया. S1 क्या होता है, एक ही टर्म का सम. तो इसका मतलब A1 हमारी क्या आ गई 3. फिर हम S2 करेंगे. 2 यानी कि 2 पुट करो यहाँ पर. 4 इंटू 2 माइनस 2 स्क्वायर कितना हो गया ये 4. तो S2 कितना हो गया 4. लेकिन S2 इज नॉट द सेकेंड टर्म. S2 क्या होता है, S2 जो है वो दो टर्म्स का सम होता है. ठीक है. तो इसका मतलब A2 जो क्या हो जाएगा, सम ऑफ 2 टर्म्स माइनस सम ऑफ 1 टर्म, दैट इज 4 माइनस 3 यानी कि 1. ये होगी फर्स्ट टर्म, ये होगी सेकेंड टर्म. और D2 कैसे आता है, A2 माइनस A1 यानी कि 1 माइनस 3 माइनस 2. ठीक है. अब हमारे पास D हो गया, A हो गया. ठीक है. और अब आपने an वाला फार्मूला लगा लीजिए, क्योंकि आपको क्वेश्चन देखो क्या क्या पूछा हुआ है. व्हाट इज़ द फर्स्ट टर्म हमने कैलकुलेट कर ली. व्हाट इज़ द सम ऑफ 2 टर्म्स, S2 निकाल लिया हमने. फिर व्हाट इज़ द सेकेंड टर्म, ये भी हमने निकाल लिया. अब आपको निकालना है थर्ड, 10th और nth टर्म. यानी कि आपको निकालना है A3, A10 और an. A3 क्या होता है, A प्लस 2D. आपको मालूम ही है A क्या है आपके पास 3 और 2 इंटू D की वैल्यू क्या है आपकी -2. ठीक है. तो कितना हो गया ये 3 माइनस 4 यानी कि -1. ठीक है. तो A3 आपका आ गया -1. A10 क्या होता है, A प्लस 9D. ठीक है. तो A की वैल्यू क्या है आपके पास, A आपके पास 3 है प्लस 9 इंटू D की वैल्यू जो है आपके पास -2. तो 3 माइनस 18 यानी कि -15. ठीक है. फिर है an मतलब आपने A प्लस n माइनस 1 इंटू डी. ए की वैल्यू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी. ए की वैल्यू 3 है प्लस n आपने nth ही निकालनी है 1 इंटू डी की वैल्यू -2. तो 3 माइनस 2n प्लस 2. ठीक है. तो ये 3 प्लस 2 5 माइनस 2n, ये होगी nth टर्म. क्लियर. अब मैं कुछ क्वेश्चंस के आपको सिर्फ हिंट बताऊंगी. सारे क्वेश्चंस करेंगे आप अपने आप. मैं सिर्फ आपको हिंट बताते जाती हूँ ताकि आपके लिए करने इजी हो जाएंगे. और मैं आपको पिक भी दे दूँगी इसकी. क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6. ठीक है. तो मैंने ये सीरीज बनाई है. देखो 6 12 18 ये 6 सारे 6 से डिविजिबल है. ठीक है. 240 आप लिखो या ना लिखो कोई दिक्कत नहीं है इसमें. आपको 40 n 40 है आपके पास. A भी 6 है, D भी 6 है और L2 40 है. n जो है वो क्या है 40 है. ठीक है. S40 वाला फार्मूला लगा के, Sn वाला फार्मूला लगा के आप कैलकुलेट इसको कर सकते हो. ठीक है. नेक्स्ट है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8. अब 15 मल्टीपल्स 8 सेम है 8 16 24 n 15 A 8 D 8. तो S15 आ जाएगा. फिर 14th क्वेश्चन, फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50. 0 एंड 50 के बीच में ऑड नंबर्स क्या हैं 1 3 5 अप टू 49. तो A1 D कितना हो गया 3 माइनस 1 2 L 49 N आपने निकालना है. तो पहले आप an की वैल्यू निकाल लोगे. ठीक है. यूजिंग an n निकाल लोगे. n नहीं मालूम आपको
और फिर आप इसका SN निकाल लोगे। 15 क्वेश्चन, ए कॉन्ट्रैक्ट ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब स्पेसिफाइज द पेनल्टी फॉर डिले ऑफ कंप्लीशन बियॉन्ड ए सर्टेन डेट ₹200 फर्स्ट डे के लिए, फाइन है 250 सेकंड के लिए, 300 थर्ड के लिए, इस तरीके से बढ़ता चला जा रहा है, हर बार 50 रुपये ऐड होता जा रहा है। तो हाउ मच मनी द कॉन्ट्रैक्टर हैज़ टू पे एज पेनल्टी इफ़ ही हैज़ डिलेड द वर्क बाय 30 डेज, यानी कि N कितना हो गया 30। तो आपके पास सीरीज क्या बन गई, N 30, A 200, D 50, हर बार 50 बढ़ रहा है, तो S 30 निकालना है आपने, ठीक है। सीरीज 200, 250, 300, 350, तो S 30 आप निकाल लोगे, सीरीज ये बन गई 50, हर बार क्या हो गया D 50 आ गया, A 200 आ गया, N 30 आ गया, तो ये अपने निकल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, a sum of ₹700 is to be used to give 7 cash prizes, 7 प्राइज देने हैं, उनको बांटना है। इफ ईच प्राइज इज 20 लेस देन इट्स प्रोसीडिंग प्राइस, ठीक है, अगला प्राइस जो है वो 20 रुपीज़ कम है, तो हमने क्या किया, लेट द लोएस्ट प्राइस बी इज इक्वल टू A। फिर सेकंड कितना हो गया, A + 20, सबसे छोटे वाला माना है हमने, सबसे छोटा कितना है A, सेकंड कितना हो गया A + 20, थर्ड कितना हो गया A + 40, इस तरीके से सीरीज टोटल कितना है 700। D कितना हो गया, हर बार 20 बढ़ रहा है, ठीक है, और S7 700 टोटल दिया हुआ है, N7, तो आप इससे कैलकुलेट कर लोगे, SN का फार्मूला लगाओगे, SN में SN आपको मालूम है, N मालूम है, A मालूम है, आपको क्या निकालना है, सिर्फ क्या A निकालना है, N मालूम है, D मालूम है, ठीक है। इससे आपका A की वैल्यू आ गई 40, तो फर्स्ट प्राइस 40, सेकंड 60, फिर 80, फिर 100, फिर 120, फिर 40, 140 और फिर 160, ये सारे आपके आंसर हो गए, क्लियर। अब मैं आपको 17 क्वेश्चन बता रही हूँ। इन ए स्कूल स्टूडेंट थॉट ऑफ प्लांटिंग ट्रीज इन एंड अराउंड, इसमें क्या कहा गया है कि एक स्कूल में बच्चों ने पेड़ लगाने हैं, जिस क्लास में वो पढ़ रहे हैं, जैसे वो फर्स्ट क्लास में पढ़ रहे हैं तो 1 पेड़ लगाएंगे, सेकंड क्लास में पढ़ रहे हैं तो 2 पेड़ लगाएंगे, और 10th क्लास में पढ़ रहे हैं तो 10 पेड़ लगाएंगे, ठीक है, और 12th में है तो 12th। लेकिन यहाँ पर 3 सेक्शंस भी हैं, तो देखो, नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड बाय फर्स्ट क्लास 1 पेड़ लगाएगा और 3 सेक्शन है, 3 हो गए, सेकंड क्लास 2 पेड़ लगाएगा, 3 हो गए, 6 हो गया, थर्ड के 3 × 3 9, इस तरीके से 12th के कितने हो गए, 12 × 3 36, AP सीरीज बन गई 3 6 9 अप टू 36, A की वैल्यू 3, D की वैल्यू 6 - 3 अगेन 3, N यानी कि 12 क्लासेज हैं, तो यहाँ से S12 की वैल्यू आ जाएगी, ये 234, ठीक है। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 18, स्पाइरल इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल्स, ये देखिए सेमी सर्कल्स बने हुए हैं, हर बार क्या है, देखो सब शुरू में ये सेंटर है, यहाँ से ये 0.5 रेडियस है, यहाँ से एक सेमी सर्कल लगा दिया, ठीक है। अब क्या किया, यहाँ से यहाँ ये 1 हो गया, तो यहाँ से 1 से ये एक सेमी सर्कल लगा दिया, फिर ये 1.5 का लगा दिया, हर बार रेडियस जो है बढ़ता चला जा रहा है, यानी कि R1 0.5 सेंटीमीटर, R2 1 सेंटीमीटर, R3 1.5 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ फर्स्ट सेमी सर्कल, क्या होता है सेमी सर्कल की लेंथ, सर्कल की क्या होती है 2πr, सेमी सर्कल की 1/2 × 2πr, 2 से 2 कट गया तो यानी कि πr1, यानी कि पाई ऐसी रहने दिया अभी हमने 0.5, सेकेंड सेमी सर्कल की 1 पाई, थर्ड की 1.5 पाई, इस तरीके से ये चलता जा रहा है, और n हमारे पास 13, क्योंकि 13 सेमी सर्कल है। AP सीरीज हमारी क्या बन गई 0.5 पाई, फिर 1 पाई, 1.5 पाई, 2 पाई अप टू 13 टर्म्स। A की वैल्यू 0.5 पाई, D की वैल्यू पाई - 0.5 पाई, तो ये भी 0.5 पाई, N 13, तो SN इज इक्वल टू ये फार्मूला तो S13, ठीक है, N 13 है, 13/2, 2A 2 × 0.5 पाई, ठीक है, प्लस N - 1 यानी कि 13 - 1, और D अगेन 0.5 पाई, ये हो गया 13/2, ये हो गया 1 पाई प्लस ये कितना हो गया, आप इसको कैलकुलेट कर लो, पाई प्लस ये आपका क्वेश्चन हो गया, एक सेकेंड, हाँ जी 0.5
और पाई आप बाहर भी ले सकते हो, इसको ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हो। ये कितना हो गया 12, 12 को 0.5 से मल्टीप्लाई किया तो 6 पाई, तो 13/2 इंटू 6/7 पाई, यानी कि 13/2 इंटू 7 इंटू 22/7, ये अपना, और ये हो गया 11, आंसर आ गया 143। ठीक है, तो थैंक यू। कंप्लीट योर एक्सरसाइज 5.3।